बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ कार्टर, मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लिया है और उसने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। कल इलेक्शन कमीशन का एक मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन मुनक्किद करवाने का उन्होंने फ़ैसला किया और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसमें निगरान हुकूमत से तमाम जो इंतज़ामी और सिक्योरिटी मामलात पर वो मशावरत करेंगे। एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की इस अपने इजलास की और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वजारत ख़जाना से भी पैसों के लिए रब्ता किया जाएगा। तो इसमें उन्होंने बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया जी और शेड्यूल में उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी है उसके खिलाफ जो 10 अप्रैल तक दरख्वास्तें दायर की जा सकती हैं और 18 अप्रैल को नज़र सानी की फहरिस्त लगेगी। 19 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस लेने की मतलब डेट है और उसके बाद जो है 20 अप्रैल को फाइनली वो उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। अब अगर आप देखें कि इसमें ये तो उनके कल के इजलास की कार्रवाई है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो PDM के कायदीन हैं उन्होंने पूरी सपोर्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है और एक आज़ाद इदारा है और इलेक्शन का शेड्यूल कब होंगे इलेक्शन और किस तारीख को होंगे उसका जो पूरा शेड्यूल है वो उसकी ज़िम्मेदारी उसकी देने की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे तो इसमें इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ नहीं हुआ कि जो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ कि उनके हकूक़ के ऊपर डाका डाला गया है। क्योंकि देखें इलेक्शन करवाने का और तारीख देने का शेड्यूल देने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। बहरहाल जी अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया और उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है और आज उनका एक और मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला किया गया है कि उनके जो कल के इजलास में फैसला था कि वो निगरान हुकूमत से इसमें इंतज़ामी और सिक्योरिटी हवालों से बातचीत करेंगे और बाकी वजारत ख़जाना से वो रब्ता करेंगे पैसों के लिए। इस इजलास आज के इजलास में उन्होंने ये फैसला किया है कि वो किसी किस्म का रब्ता नहीं करेंगे किसी से भी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो इजलास में ये बात सामने आई है प्रेस रिलीज से, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जो है वो खुद मेक श्योर करे, वजारत ख़जाना खुद मेक श्योर करे, पैसे देने के हवाले से हुकूमत जो है निगरान हुकूमत जो है वो खुद इसमें सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे, एक पूरी रिपोर्ट पेश करे कि इंतज़ामी मामलात और सिक्योरिटी मामलात कैसे होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो जैसे हम मान रहे हैं वैसे सूबाई हुकूमत निगरान हुकूमत जो है वो भी माने, वजारत ख़जाना भी इस पर अमल करे। इसलिए उन्होंने इनसे अब रब्ता ना करने का फैसला किया है कि कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब ये सारा काम ये खुद करें और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएं। बहरहाल जी इलेक्शन कमीशन के ने तो तैयारियों मतलब फैसले को मानन तस्लीम कर लिया और उनके से कोई गर्ज नहीं है कि ये फैसला अक्सरियत ही है या अकलियत ही है, वो इस पर पूरा अमल करेंगे। बाकी जी दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इस फैसले पे खुशियाँ मनाई हैं, जश्न मनाया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं और कल उन्होंने लाहौर में इधर लिबर्टी चौक में और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी एक जश्न का इनेकाद किया और वहाँ पे खान साहब ने स्पीच भी की और बहुत बड़ी तादाद लोगों की उसमें शरीक थी और उन्होंने एक खुशी का इजहार किया। ज़ाहिर है जी PTI के हल्कों में तो अब खुशी का इजहार होगा ही कि जो इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस है, जो महंगाई है और जो बाकी जो लोग हैं इसमें रोज़गार के मसाइल काफ़ी सामना कर रहे हैं तो अब वो हुकूमत से नाराज़ हैं और गुस्से में भी हैं। तो PTI को पता है कि जो नाराज़ वोटर जो हैं, जो लोगों में गुस्सा है महंगाई का, बेरोज़गारी का, तो वो हुकूमत को वोट तो नहीं देंगे PDM गवर्नमेंट को या PMLN को, वो PTI को वोट ही मिलेगा। इसलिए जी उनके हल्कों में तो खुशी मनाई जा रही है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा ने रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से ख़िताब की है और उन्होंने कहा है अपने खिताब में कि हम यहाँ पर इलेक्ट होकर आए हैं और हम इंतखाबात की तो पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। मतलब किस वक्त पे होने चाहिए? आइन तो कहता है कि असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाने चाहिए, होने चाहिए। तो मरियम बीबी ये कहना चाहिए कि जब उनको सूट करेंगे, जब उनको पता होगा कि अब गवर्नमेंट परफॉर्म करना शुरू कर गई है, अब गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है और जो नाराज़ वोटर है, जो लोगों में जो गुस्सा है महंगाई का, दूसरी चीज़ों का, वो कम होना शुरू हो जाएगा तब वो इलेक्शन हों। तो इसलिए उनका ये इरादा लग रहा है। बाकी जो उन्होंने अपनी इसमें स्पीच में ये भी कहा कि किसी भी वज़ीर आज़म की जो आइनी मुद्दत है वो कभी पूरी होने नहीं दी गई और नवाज़ साहब को पनामा केस में उनके ऊपर पनामा केस किया गया
लेकिन उन्हें एक अकामा की बुनियाद पर कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर उन्हें निकाला गया और नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात कायम किए गए। ये मरियम बीबी की बात ठीक है कि मियाँ साहब के ऊपर एक कमज़ोर और झूठा कमज़ोर मुकदमा कायम करके उनको नाअहल किया गया। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया ने आज तक किसी डिक्टेटर के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया, उसने हमेशा जो गुस्सा जो दिखाया है अपना और जो डराया और धमकाया है वो एक मुंतहिब वज़ीर आज़म को ही है। बाकी जी चीफ जस्टिस साहब जज्बाती हो गए थे, नाज़रीन आपने इसमें मीडिया पे भी सुना होगा, तो उसके हवाले से भी मरियम बीबी ने बात की कि चीफ जस्टिस साहब उस वक्त क्यों जज्बाती नहीं हुए कि जब मियाँ साहब को जो करोड़ों वोट लेकर मुंतहिब हुए थे वज़ीर आज़म, उनको उनके दफ्तर से निकाला गया। बाकी उन्होंने इस बात पे अगर आए कि अदलिया पे उन्होंने चार्जशीट किया, तो मरियम बीबी शायद भूल रही हैं कि ये वही अदलिया के फैसले थे जिनके खुद बेनिफिशरी मियाँ साहब रहे हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो को 2 दफ़ा हुकूमत से निकाला गया 1990 में और 1996 में, तो इसके जो बेनिफिशरी थे वो डेफिनेटली मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, क्योंकि उसके बाद वही वज़ीर आज़म बने। और जब आसिफ ज़रदारी के दौरे हुकूमत में जब यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, मेमो गेट का स्कैंडल आया, आप सब जानते हैं, तो उसमें जो काला कोट पहन के मियाँ साहब खुद कोर्ट तशरीफ़ ले गए थे। तो इसलिए अब ये अदलिया को इस तरह मतलब इसके फैसलों को क्रिटिसाइज़ करना, अभी पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ कौमी असम्बली का, उसमें भी इस फैसले के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई है जिसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। हुकूमत का वैसे इरादा नहीं लगता, पहले मुल्क माशी बहरान में था, फिर सियासी बहरान में था, फिर माशी बहरान में, अब आइनी बहरान की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जी अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, किसी इज्तिमा से ख़िताब कर लें, अब इससे ये तो नहीं होगा कि चीफ जस्टिस जो है अपना फ़ैसला वापस ले लें, या वो चीफ जस्टिस जो उन्होंने फ़ैसला जो दिया है उस पर कहें कि नहीं फ़ैसला में वापस लेते हैं, या वो इसमें कोर्ट आना छोड़ दें या अपनी सीट को छोड़ दें। इस तरह तो नहीं होगा। अब ये जो उन्होंने फ़ैसला दे दिया है, अब देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर किस तरह अमल दरामद करती है, या एक जो फवाद चौधरी जैसे कहते हैं कि एक और वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के चक्कर में फारिग हो सकता है। ये तो चले आने वाला वक्त ही बताएगा कि मामला किस तरफ जाता है। बाकी जी एक उन्होंने ये भी कहा कि वो 5 माह अडयाला जेल में रही हैं और 2 बार वो सजाए मौत की चक्की में रह चुकी हैं, और जेल से वो डरती नहीं है, वो रोती नहीं है, डरता तो गीदर है, मतलब गीदर उन्होंने इमरान खान साहब को कहा। बाकी जी उन्होंने फिर घड़ियों के हवाले से कहा, तोशाखाना के हवाले से कहा, साइफर के हवाले से इमरान खान को चार्जशीट किया। बाकी तोशाखाना से तो आपने भी फ़ायदा उठाया है, बेशक आपने एक उसे क्या कहना चाहिए, कानूनी खान साहब का कानूनी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था कि उन्होंने पहले उसको मार्केट में बेचा, फिर उसकी कीमत लगवाई और फिर वो ख़जाने में जमा करवाई। आपने तो उसको मार्केट की कीमत लगवा के उसको सस्ते में रिटेन कर लिया, तो इसलिए मतलब तोशाखाना में तो आपका और उनका लेवल तो एक ही हुआ ना, चाहे तरीका वारदात डिफरेंट हो। बाकी जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी भी बताई कि CPAC को लेकर आए और उन्होंने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, मुल्क में तामीर तरक्की खुशहाली का दौर नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। ये बात ठीक है उनकी कि PMLN के गुज़श्ता अदवार में जो तरक्की का जो रेशो था और जो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल थी वो बहुत बेहतर थी आज के लिहाज, आज के दौर से। लेकिन जी मरीम बीबी ये बताना पसंद करेंगे कि आज किसकी हुकूमत है। 22 अप्रैल 2022 अप्रैल से लेके अब तक, ये अप्रैल आ गया, साल उनकी हुकूमत को भी हो गया। अब ये किसकी हुकूमत है? उनके चचा की हुकूमत है, उनके पार्टी सदर की हुकूमत है, PMLN की हुकूमत है। और ये जो इसके आप प्रिविलेजेस ले रही हैं गवर्नमेंट के, तो ये आपकी हुकूमत ही है ना, इससे आप डिनाई तो नहीं कर सकती। और इसकी हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है, इस हुकूमत की जो बद इंतज़ामी है, और ये जो इमरान खान की नालायकी नाहली आपने अपने कंधों पर सवार की है, इसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। अब जितना मर्जी कहने कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत अब होगी जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, या आप ही की हुकूमत है और इसकी जो कारकर्दगी है वो आप ही, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। तो बाकी जी एक बात जाते हुए आपसे मतलब कह लें कि एक खसूसियत है PTI और PMLN में मुश्तरका जो मैंने फ़ील की है 1-2 दिनों में, तो वो हम आपसे अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।